कि देंगे तब छूट जाएगा, उसमें घबराता है। यहाँ कुछ नहीं होता, मिट्टी का सामान है और ये भी मिट्टी का है। इस बक्से में, मनुष्य बक्से में, जिस्म बक्से में बंदर होकर के जीवात्मा इतना गंदगी अपने ऊपर में ओढ़ चुकी है कि वो जड़ से भी जड़ हो गई। अपने आप कुछ नहीं खो जाए। मन निर्बल, बुद्धि निर्बल, चित्त निर्बल, अंतःकरण निर्बल, लेकिन आप झीकते हो, झटकारते हो, नहीं हम नहीं चाहते। तो वही बात है। फिर समझाया, फिर चलने को तैयार हो, फिर बिगड़ गए। फिर समझाया, फिर चलने को तैयार, फिर बिगड़ गए। ये बड़ा अनुभव हो रहा। एक आया, हमसे भजन नहीं होता। क्या तुमको मुझसे तुमको 1 घंटा करना कि हम नहीं कर सकते, हमारा मन हम नहीं देता था। तो किस में देता है? अरे भोग विलास में, तो भोग लो। जब उससे तृप्त हो जाना तो फिर चलने की तैयारी करना। लेकिन अभी कमी रह गई तो भोग ले। इस तरह से जब वहाँ चोट लगती है और धक्का लगा तो भगा इधर को कि नहीं, हम तो इधर चलना चाहते, तो इधर चलो। जब देखेगा कि उधर हमको दुखदा भागेगा और देखेगा उधर परेशानी तो इधर लौटेगा। ये जीव की दोनों तरफ दुर्दशा होती है। घर में से जाएगा, बच्चे को माँ बाप मार पीट करके स्कूल भेजेंगे और स्कूल में नहीं पढ़ता है तो वह मार खाता है। फिर आएगा, फिर मार खाएगा। तो अब न वहाँ बचेगा न यहाँ, इसलिए मजबूरी में पड़ता है। दोनों तरफ मारा जाता है। और स्कूल नहीं जाएगा तो और मारा जाएगा। ऐसा ही ये स्कूल है कि तुमने इतनी देर क्यों लगाई, फिर तुमने उल्लंघन किया, क्यों नहीं बैठे भजन में, ध्यान में। तो उनको इधर भी डांट फटकार पड़ती, उधर को डांटते। तो इधर तो सुख के लिए और उधर दुख के लिए। उससे दुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। तो ये डांट फटकार भली और हितकार तो वो डांट फटकार बुरी और कष्टदायक है। अब आप थोड़ा सा समाचार सुनिए। सब पंडित मिली मता उठाई, या को करिए। और ऊपर से पढ़ो। हृदय अहिर जो बयस दीन्हा, संत गति कोई बिरले चीन्हा। लोगों ने पूछा कि तू कौन है? तो हृदय ने कहा कि मैं जात का हीर हूँ और मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन संत गति को न वेद जानता न पंडित जानता, कोई बिरला ही जानेगा। वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, वो तो सेठ के यहाँ नौकरी करते थे राजापुर में, उनसे मिलाप हो गया तो ये ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। अब इनसे कोई जीतने वाला नहीं है, ऐसे जिद चाहे जितनी कर लो, लेकिन इनको सर्वज्ञ ज्ञान है, आद से अंत से आद तक। वहाँ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, तो पढ़े लिखे। तो उनको पंडितों को जवाब दिया कि हम भाई अनपढ़ हैं और संत है, उनकी गति को न तो वेद जाने और न पंडित जाने।
बस इतने में क्रोधित हो गए, पंडितों को क्रोध आ गया। मैं तो पढ़ जाति अज्ञाना, तुम पंडित पढ़े वेद पुराण। कहते हृदय कि मैं तो जात का यानी अहीर हूँ पढ़, और पंडित हो आप वेद और पुराणों की व्याख्या करते हो। आप पंडित हो, आप जानते हो, हम तो कुछ नहीं जानते, तो पढ़े लिखे नहीं। हमको क्या मालूम कि वेद क्या है, तात क्या, ज्ञान क्या है। आप बोलो। संतन की गति कहाँ बुझाई, तुम न वेद भेद नहीं पाई। कहते हैं कि संतों की गति पंडित जी आप नहीं जानते हो, आपका वेद है उसमें कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता है। ये कोई संत आएगा और उसकी कृपा लेगा, वो जानेगा, बाकी कोई नहीं जान सकता। अब हृदय अनपढ़ और पंडितों को उनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि मैं तो भाई अब अनपढ़ हूँ, मुझे तो गीता भागवत वेद का ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान है। लेकिन इतना है कि संतों की गति को आप नहीं जानते, ना आपका वेद जाने। पढ़ पढ़ पंडित पचि पचिहारी, वेद न भेद संत गति न्यारी। कहते हैं आप पढ़ करके हार गए, थक गए, और वो भेद न मिला, क्योंकि ये भेद पंडित से और वेदों से बहुत दूर है, न्यारा है। इसको वही पाएगा जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए, और किसी को मिलेगा नहीं। बोलो। नैनु कहे विचार, यह निकाम कस भाख्यऊ, यह जड़ जाति गंवार, वेदन सो न्यारी कहे। अब नैनु कहते बहुत तमक कर कि ये गंवार है, ये जड़ है। इसने ये कैसे कह दिया कि पंडित नहीं जानते और वेद में नहीं है। इतना पंडितों को क्रोध आया, ये गंवार है, ये जड़ है, कुछ नहीं जानता। और इन्होंने पंडितों को और वेद का नाम लिया कि वो नहीं जानते, और उन्होंने सच्ची बात कही। उनको झूठ बोलने की क्या बात थी, सच बोल दिया। अब सब पंडित सब बैठे हुए सुन रहे, और सबको गुस्सा आ रही है। बोलो। नैनु सुनि पुनि मार निधाए, पंडित और अनेक बुलाए। कहते हैं कि नैनु बहुत विद्वान थे, शास्त्रों के पढ़े लिखे, लेकिन मारने के लिए दौड़े और दो चार तमाचे मारे और कहा चलो पंडित आओ मारो। और हृदय इनकी मार को सह रहे, तमाचे लगाए, लात मारी, मुक्का लगाया, और पंडित को बुलाया कि इनको मारो। ये गंवार है, जात का अहीर है, और ये कुछ जानता नहीं, और कहता है कि वो कुछ नहीं जानते। ये मार पड़ी उन पर जो सच्चे दीवाने भक्त होते हैं, जो मालिक के आलोक होते हैं, चुपचाप कुछ नहीं बोले। तो उनको तो ये मार से नहीं था, अगर वो कुछ कहते तो उनको दाग लग जाता। कुछ नहीं बोलो। सबसे कहे सुनो तुम ज्ञाना, यह अहीर कस करत बखाना। और सबको बताते बुलाकर कि यही रहे गंवार जड़, और ये कौन सा ज्ञान बखान करता है, ये कौन सा ज्ञान ले आया जो कमान करता है कि पंडित कुछ नहीं जानते और वेदों में कुछ नहीं। अरे वेद में तो यही लिखा है, ये पाप, ये पुण्य, ये पाप, बस इस पाप की गति ये और पुण्य की गति ये, वह इतना ही लिखा। और पुण्य से ये मिलेगा और पाप से ये मिलेगा, और वहाँ ये सब कुछ नहीं है।
पाप और पुण्य वहाँ है नहीं, तो मैं तो सीधा इससे अलग होकर के मालिक से मिला। लेकिन अब इनकी बुद्धि नहीं है, तो बेचारे इसको कितना परेशान किया, मारा पीटा। बोलो। सब पंडित मिलिया विधि ठानी, या की करो प्राण की तो हानि। पंडित ने सोचा कि ऐसा करो कि इसको जान से मार दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए। प्राण की हानि का मतलब इसको खत्म मार दिया जाए। इससे तब पंडित ने अपना मता विचार दिया कि इसको रहने नहीं है, इस शरीर में लेना मार डालो। बोलो। यह सब मिलकर मता उठाई, हृदय ऊपर लात चलाई। अब ये सोच विचार कर रहे तब तक वहाँ से लोगों ने लात मुक्का कुछ है और मारो मारो मारो, ये जोर शोर की आवाज आ रही थी। बोलो। तुरक तकी एक स्वार, जातु हटे दरबार को, घोड़ा फेर निहार, यह विवाद कैसे भई। तकी मियाँ काशी में मजिस्ट्रेट थे, वो दरबार करने जा रहे थे। जब ये शोरगुल मचा तो उन्होंने घोड़ा मोड़ा और उनके साथ और सवार थे घोड़े के ऊपर में। तो कि भाई ये क्या है। जब इनको देखा कि थे तकी आ गए तो बड़ा इंसाफ साफ करता है, तो हमको ये सजा दे देगा। इसने आकर के देख लिया तो उससे कहा कि ये वेद का तेब नहीं मानता, कुरान नहीं मानता और खुदा को नहीं मानता। और उन्होंने हृदय ने कोई बात नहीं की। हृदय ने तो ऐसा ही कहा कि संत गति कोई बिरला जाने, और वो वेदों में नहीं है, पंडित नहीं जानते। बस अब वहाँ कुरान की बात आ गई, खुदा की बात आ गई, क्योंकि मुसलमान थे। तो उसने पूछा भाई तू कौन है? कह ले मैं तो जात का कोई। कौन सा ज्ञान बखान करता है? तो उनको भी जवाब दिया। बोलो। शेख तकी एक तुरुक सवारा, ते पुनि जात हटे दरबारा। बात दरबार जा रहे थे, शोरगुल हुआ तो मोड़ दिया उन्होंने। पूछने लगे भाई क्यों विवाद है, क्या बात क्या हो गई? सब लोगों ने छोड़ दिया मारना पीटना उसको, तो वैसे मार डालते। अब शेख तक ही आ गए। बोलो। सुनकर बात बागउन मोड़ा, फेर लगाम की नमुन घोड़ा। कहते हैं लगाम की गोली मोड़ दी और वहाँ पहुँच करके उन्होंने पूछा ये विवाद, ये झगड़ा कैसे हुआ? अब एक ही आदमी को मारने के लिए इतने लोग तैयार हो जाए, तो एक दो आदमी तो थे नहीं। पर शेख तकी पूछी पुनि बाता, तय कहु कौन कौन सी जाता। एक दस ने पूछा भाई तुम किस जात के हो, तुम्हारी जात क्या है? बोलो। कही कारण यह झगड़ा होई, सो सब भेद कहो विधि सोई। कहते ये बताओ कि किस कारण झगड़ा हुआ, तो ये सब भेद मुझसे बताओ, मुझसे कहो किस कारण से ये भेद हुआ है। बोलो। नैनू निरख पुकार, शेख तकी को देख कर, ये का कहत गंवार, विधि कुरान माने नहीं। अब उन्होंने कहा, नैनू ने जब शेख तकी को देखा कि बहुत खरा इंसाफ करता है और ये हमको सबको सजा दे देगा, तो उन्होंने कहा ये गंवार है, जात का हीर है और ये कुरान को कहता कुछ नहीं। उन्होंने तो कुरान खुदा का नाम भी ले लिया। अब ये झूठ लगाया और शेख तकी को ये बताया। बोलो। नैनू कहे
सुनो मेहरबाना, वेद किताब न माने पुराना। और कहते हैं मेहरबान, ये जो गमार है जात का ही, ये वेद कतेब को नहीं मानता, न कहा कुरान को माने न ये गमार है। बोलो। राम रहीम एक नहीं माने, पंडित काजी झूठ बखाने। अरे ब्राह्मण को तो मानता ही नहीं, और पंडित काजी को कहता है सब झूठे। अब ये तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था, ये तो पंडित अपनी तरफ से उनको सुना रहे थे तकी को। बोलो। हृदय कही विचार, शेख तकी जो तुरक से, तुम बूझो दिल माए, खुदा एक सब में कहो। अमीर ने कहा कि मेहरबान तुम बात सुन लो, तुम्हारे और इसके और उसमें सब खुदा एक है। अब जहाँ खुदा का नाम आ गया एक है, तो फिर यहाँ तिफरका कहाँ होगा? आप में खुदा है, सब में एक है। हृदय कहे तकी सुन सेखा, सब में कहो खुदा है एक। अब वो शेख तकी को कहते हैं कि शेख तकी आप ये पूछो, ये सब में खुदा है, खुदा से कोई जगह खाली नहीं है। अब वो उसको जवाब दे रहे हैं शेख तकी। बोलो। गाय मार बकरी तुम खैया, यही किताब में कहा गुसैया। अब वो फिर से कहते हैं कि गऊ को मारा, बकरी को मारा, और तुमने उस मुर्दे को खाया, तो ये किताब में कहाँ लिखा? तो किताब में बताइए कहाँ लिखा हुआ है? साफ जवाब दे रहे हैं उसको। उससे भी डरना, उनसे भी नहीं डरना। तुमने गाय मारी, बकरा मारा, और इसको तुमने खाया, किताब में कहाँ लिखा हुआ है कि तुम खाना? तुम मुर्दे को खाना, मिट्टी को खाना। बोलो। सब में नूर मोहम्मद केरा, काट गला पुन पई हो बैरा। कहते हैं कि सब में मोहम्मद का नूर है, और तुम इसको मारते हो तो इसका बदला तुमको मिलेगा, सख्त सजा मिलेगी तुमको। शेख तकी मियाँ से कह रहे हैं जो मजिस्ट्रेट है कि तुमने सब में मोहम्मद का नूर है, और तुमने इसको मारा बेरहम बन करके, और तुमने इसको खाया, तो तुमको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। बोलो। ये ही किताब कुरान बखाना, जिंदा को मुर्दा कर कहते हैं कुरान में तो ये लिखा हुआ कि हमारा नूर सब में, और तुमने जिंदा को मार करके खाया है, तो सख्त आपको सजा मिलेगी। बहुत साफ बात कर रहे हैं। उनको किस बात का डर? बोलो। सोई मुसलमान है भाई, नबी नाम हरदम लौला। कहते हैं मुसलमान कौन सच्चा है? जो नबी को नाम को लेता और उससे लौ लगाता, वो तो मुसलमान सच्चा। बाकी एक भी मुसलमान सच्चा नहीं। बोलो। रोजा कर कर खून बिचारा, ये गुनाह नहीं बख्शनहार। अब वो कहते हैं तकी मियाँ तुमने रोजा किया, महीनों महीनों तुमने रोजा किया, और तुमने खून बहाया, बकरा गाय तुमने मारी, तो वो खुदा बख्शने वाला नहीं, वो बख्शेगा नहीं। वो तो दोजख में आपको सजा सख्त देगा, वो बख्शने वाला नहीं। बोलो। झूठा रोजा झूठ निवाजा, झूठा अल्लाह करे आवाजा। अब वो कहते हैं शेख कमियाँ तुमने जो रोजा किया है, व्रत रखा है झूठा, और झूठी नमाज पढ़ती, और झूठा अल्लाह। किसको आप पुकारते हो? तो अल्लाह, तो इसका नूर इसमें है। और तुमने जिंदाई उसको मुर्दा बना दिया, और वो तड़पती रही रूह,
ये झूठा है तब इसमें कोई सच्चा नहीं है। बोलो वाह साहिब की राह न पाई सब जहान में रहा कहते हैं कि हे तकी मियाँ उस खुदा की आपको राह नहीं मिली है जो सब जहाँ में समाया हुआ है, सब में समाया हुआ है, उसका रास्ता तो आपको मिला नहीं, इसने आपको बताया नहीं। इस काम में लिखा है, किताब में भी ये नहीं लिखा हुआ। बोलो शेख तकी सुनी बात जवाब सवाल बोले नहीं धर्मा जैनी जात संग बात की अब शेख तकी ने भी हृदय की बात को सुना तो फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ रात चुप हो गए, चुप्पी साध गए। पढ़ा लिखा उस जवान की भाषा तो था ही, इंसाफ करता था तो चुप हो गया। फिर आ गया, उसने एक भी जब सवाल नहीं निकाला, न कुछ कहा, चुप हो गया। बोलो धर्मा नाम जाति एक जैनी उन सब सुनी हमारी कहनी। धर्मा नाम था और जैनी थे, उसने हमारी बात को सुना। बोलो धर्मा श्रावक कहे बिचारी जैन मता है सबसे कहा कि ये हमारा मत सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, मुसलमान से भी बड़ा, हिंदुओं से भी बड़ा, सबसे बड़ा हमारा धर्म है। बोलो महावीर का। बोलो ये मत याद साध नहीं जाने तय मत झूठा बात बखाने। कहते हैं कि ये लोग कोई नहीं जानते और ये सब झूठा बखाते हैं, हमारा मत सबसे ऊंचा। और जैनी कहता है कि हमारा मत सबसे ऊंचा। बोलो 2400 तीर्थ कर जानी आदिनाथ है हमारे स्वामी। कहते हैं कि भाई वो आदिनाथ हमारे स्वामी है,